हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। देखो भाई क्या रखी है, ये है हल्दी। हल्दी ऐसे काटते हैं भाई, काट के पहले उबाला जाता है। ये सब उबाला गया है, उसके बाद इसे काट के पीस करके देख कितनी खतरनाक हो रही है ना। प्योर हल्दी। हल्दी की एक कहावत भी है कि जितनी ज़्यादा पुरानी हल्दी होती है ना उतनी अच्छी होती है। इट मीन्स 3 साल की हल्दी लगभग लोग, मतलब हमारे यहाँ तो 1 ही साल में खोद देते, वैसे 3-3 साल में खोदी जाती है हल्दी। तो वो बहुत ही मतलब डार्क होती है, बहुत कलर छोड़ती है वो वाली हल्दी। प्योर हल्दी 3 साल, जितनी ज़्यादा पुरानी हल्दी होगी उतना कलर छोड़ेगी, उतनी अच्छी होती है। तो गाइस पहाड़ों में ठंड बढ़ चुकी है काफ़ी। हमारी इधर ठंडी हो रही है भाई। आपके इधर कैसा हो रहा है मौसम, ज़रूर बताइए कमेंट करके। ये हमारी बाकली है। हमारे इधर आप देखेंगे तो साग सब्जी की खेती ज़्यादा होती है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। पालक है, लाई है, लहसुन है, अभी मूली है। तो सब्जियों की खेती हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। तो दोस्तों पहाड़ों में कुछ इस तरह का आजकल जो है मौसम हुआ है, माहौल हुआ है। आप देखेंगे फल भी काफ़ी ज़्यादा इस समय हुए हैं पहाड़ों में, जैसे माल्टा है, संतरा है, नींबू है। और नींबू देखिए, मार्केट ना मिल पाने की वजह से पहाड़ों में एक ये भी समस्या है दोस्तों कि आप अगर उत्पादन अगर करते हैं किसी चीज़ का, तो उसे सेल करना मार्केट में, ये भी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है हम लोगों के लिए। क्योंकि मार्केट नहीं मिल पाती है, अच्छी मार्केट नहीं, या फिर ज़्यादा प्रोडक्ट अगर होता है तो उसे सेल आउट करने के लिए कोई अच्छी मार्केट नहीं मिल पाती है पहाड़ों में। चलिए आपको अपने पॉली हाउस के अंदर भी ले चलते हैं, जहाँ पे मेरा तो जाना काफ़ी कम होता है। ये देखिए, कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। देखो कितनी प्यारी हो रही है, देखो ना गोभी। और प्योर ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं है कोई केमिकल मिलाया हुआ है कुछ है। आप डायरेक्टली इसे खा सकते हैं, मतलब बिल्कुल साफ। हम केमिकल यूज करते ही नहीं है और गंदगी यहाँ हो नहीं सकती है, साफ सुथरा रहता है भाई। एनवायरनमेंट बहुत ही साफ रहता है हमारे इधर ना। एक तो धूल भी नहीं होती। धूल भी क्यों होगी, क्योंकि नमी रहती है। वो मेरे से बोल रहा है मेरे साथ खेलो हैं। मस्ती सूझेगी इसको। केला, मम्मी ओए ये किसी छू सकनो के नहीं हल। हाँ नहीं आ रहा इसके अंदर से। पहले के बचपन में बताते थे ना लोग कि भाई कोई चीज़ हो रही है बेल पे या फिर पेड़ पे, तो उसको छूने से सड़ जाती है, ऐसे बोलते थे। गाइस मैं लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ इनको को नहीं लकड़ लकड़ियाँ भाई। ऐसे काट के रखने पड़ते हैं भाई। तो गाँव में सर्दियों में ब्लोअर का काम करती हैं ये लकड़ियाँ। इनको जलाया जाता है दोस्तों, और उसके बाद जो उसके कोयले बनते हैं उन कोयलों को अगेटी में रख के अपने कमरे में ले जाया जाता है, जो कि पूरे नेचुरल तरीके से ब्लोअर का काम करती हैं, यानी ठंड से बचाती हैं, गर्मी देती हैं। तो मैं भी लेके आ गया हूँ एक छोटी सी लकड़ी। ठीक है, तो इसको फाड़ते हैं, मतलब इसको और पतला करते हैं, उसके बाद जलाते हैं अगेठी में। ठीक है,
फोन फुट गई हट जा गंगा राम के कौन सा फोना खपते रखा जी हजी कर को फिर आप जिद कर रहा एक तो काम करो मैं बेटी डांट खाओ तुम्हें ओ देख तो जरा सी होई था होचे नहीं छोटे से भी मु फोन या तो वो दूर धरना जरा ये फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है ना। अब सूखने लग गया भाई, ये देखो बहुत प्यारा लगता है वैसे ये। चलो भाई, पहाड़ी ब्लोअर जलाने का टाइम आ चुका है। ये है भाई हमारा पहाड़ी ब्लोअर, देखो धुआं लगता है हमारे ब्लोअर में। फर्स्ट क्लास बाजा कोयल बना लो अब। जल जाए यार। ये देखो, अब देखो कितनी फर्स्ट क्लास आग जली है। इसका नाम अगेटी है भाई, इसका जो नाम है ना, इसका नाम अगेटी बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहाड़ों में आ रहे हैं इस समय और अगर आप अच्छा सा होम स्टे देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिट्टी वाले जो मकान होते हैं पुराने इस टाइप के, इन घरों में रुकिए, देखिए 1-2 दिन। तो आपको मतलब ना एक नेचुरल फील आएगा, एक नेचुरल डाउन टू अर्थ आप कनेक्ट हो पाएंगे। हमारे यहाँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, पाला पड़ता है, इतना मोटा मोटा पाला गिरता है, तो एकदम बर्फ़ की तरह। तो पहले के ज़माने में जो लोग बनाते थे ना, जैसे इस तरह के मकान बनाते थे, तो वो बड़ा सोच समझ के बनाते थे भाई। इसकी लेयर जो है, इसकी ना जो इसकी चौड़ाई है दीवारों की, वो लगभग 18 इंच 22 इंच के आसपास रहती है। तो 22 इंच की दीवार में मतलब कितनी ज़्यादा ठंड घुसेगी बताओ। अब घुस सकती है। आजकल की जो दीवारें होती है 9 इंच की होती है, लगभग 9 इंच 10 इंच 9 इंच 10 इंच की दीवारें होती है। तो भाई उसमें तो, और सीमेंट में तो वैसे ही ठंडक होती है, वैसे सिलन पकड़ती है। तो ये मिट्टी के जो मकान होते थे 18 इंच 22 इंच की तो दीवार होती थी। उसके बाद कम से कम बाहर से एक लेयर, चाहे आप सीमेंट लगा रहे हैं या मिट्टी लगा रहे हैं, बाहर से इतनी मोटी लेयर लगती थी और अंदर से भी इतनी मोटी लगती थी। बट अगर आप इन मकानों को लीपते थे, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं जैसे सीमेंट के मकानों में रंग चूना लगाते हैं ना, तो इनमें अंदर से जो है इन्हें लीपा जाता था हर त्योहार पे या फिर 2 महीने बाद, ऐसे लीपा जाता था। तो उससे क्या होता था कि मिट्टी लीपते आप उसको ना बार बार लीपते जाते थे तो वो लेयर पकड़ते जाती थी। ठीक है, आज भी इन घरों में अगर अंदर से आप देखोगे तो कम से कम जो अंदर की लेयर है, मतलब 22 इंच की दीवार छोड़ने के बाद जो मिट्टी की लेयर होगी अंदर से, वो इतनी चौड़ी होगी वो, क्योंकि सालों साल से, कम से कम मान के 60-70 साल से वो लीपा जा रहा है। तो मिट्टी चिपकते रहती है। तो वो इतनी मोटी तो अंदर की लेयर होती है। तो वहाँ क्या होता है कि अंदर ना तो ठंडक जा पाती है और ना ही अंदर की जो गर्मी होती है, जैसे आप ये अगेठी अंदर रखेंगे, कोयले बना के अंदर रखेंगे, तो ये गर्मी बाहर नहीं आएगी इस इन वाले कमरों से, मिट्टी के कमरे से वो जो गर्मी है अंदर की वो बाहर नहीं आ पाती है। तो कमरा बड़ा गर्म रहता है, बड़ा मतलब ना बड़ा अच्छा रहता है और ठंड बहुत कम पकड़ती है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो आजकल हमारे बहुत सारे मित्र हैं, अगर आप मुझसे जानना चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो होम स्टे चला रहे हैं इस समय हमारी एरियाज़ में। सोमेश्वर की साइड भी काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो ऐसे घरों में होम स्टे का काम कर रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमरे बनाए हैं। मिट्टी की जो खुशबू आती है सुबह सुबह बड़ी प्यारी लगती है। तो ऐसे नेचुरल
जो है होम स्टे में आप रुक सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि इस जगह पे आप जाइए, वहाँ पे आप जो है होम स्टे आपको मिल सकता है, अच्छा होम स्टे। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो आप एक बार जो है नेचर से जुड़ के, जो ये पुरानी हमारी जो धरोहर है, जो पुरानी हमारी चीज़ें हैं, उनसे भी आप जुड़ें। और इन मकानों में ज़रूर आप एक बार जो है स्टे ज़रूर करें। अगर आप 4-5 दिन का आ रहा है तो एक ही दिन आप करें, एक दिन ज़रूर करें, तो आपको बेटर फील होगा उन मकानों से जिन मकानों में आप आज तक रहते आ रहे हैं, चाहे वो सीमेंट के हैं या फिर अदर जो है आजकल बने हुए हैं। तो मिट्टी के मकान में भी एक बार आप रह के देखिए सर्दियों में, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, सारी लकड़ियाँ जल जाएंगी अभी, इस तरह के कोयले ही कोयले रहेंगे, तो वो कोयले हम जो है अंदर लेके चलेंगे फिर कमरे में, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आज के एक छोटे से प्यारे से पहाड़ी ब्लॉग में इतना ही।